हरियाणा की राजनीति में जारी उठापटक के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या 2024 के चुनाव में बीजेपी और जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे या अलग अलग। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि हाल के दिनों में दोनों ही पार्टियों के शीर्ष नेता एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के बीच सब कुछ ठीक चलता दिखाई नहीं दे रहा। पिछले कुछ दिनों से हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और साथ ही हरियाणा बीजेपी के प्रभारी बिप्लब देब में तनातनी देखने को मिल रही है। दोनों ही नेताओं के बीच गठबंधन को लेकर जुबानी जंग अब तेज होती दिखाई दे रही है। चलिए, ये आज कहना कौन कहां से लड़ेगा और किसकी टिकट होगी गठबंधन में बहुत अर्ली है। आज गठबंधन चल रहा है और आगे भी हम इसको ऐसे ही चलाएंगे। मैं तो एक सेकंड जवाब आपकी बात का ही दे रहा हूं। मैं जिस दिन मैंने शपथ ली थी 27 अक्टूबर थी, दिवाली से एक दिन पहले था। उस दिन विपक्ष के लोगों ने कहा था 3 महीने में टूट जाएगा। 3.5 साल में तो टूटा नहीं। और मेरे को लगता है 3.5 साल में आप जैसे पत्रकार साथियों ने 3.5 लाख बार यही सवाल पूछा। आज मैं कह दूं भी रणदीप जी चुनाव लड़ेंगे, चंद्रबाबू जी चुनाव लड़ेंगे, रणधीर जी लड़ेंगे। आज हर पार्टी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे कार्यकर्ताओं को तो मोटिवेट करती है। मगर जहां मेरे खिलाफ कल तीनों लोगों ने बोला, अब वो पेट के दर्द की दवाई तो मैं नहीं बन सकता। मैं तो ये बोल सकता हूं, हमने बड़ी निष्ठा से, ईमानदारी से इस गठबंधन को आज तक निभाया है, आगे भी निभाते रहेंगे। दुष्यंत के इस बयान पर बीजेपी प्रभारी ने कहा था, ना तो मेरे पेट में दर्द है और ना ही मैं डॉक्टर हूं। मेरा काम अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करना है। इसका दर्द है, इसका दर्द नहीं है। मैं ना मैं मरीज हूँ, ना मैं डॉक्टर हूँ, मैं इसके बारे में नहीं कह सकता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को सशक्त करने के लिए मुझे प्रभारी बनाया गया है। मेरा काम, मेरे साथ जो बैठे हैं किसान पाल गुज्जर जी, इनको सशक्त करना है। मेरे इधर जो बैठे हैं महामंत्री है प्रदेश के, इनको सशक्त करना है। दूसरों को सशक्त करना, दूसरों को गिराने के लिए मुझे नहीं बैठाया गया है। मुझे भाजपा को सशक्तिकरण देना है और भाजपा के एमएलए और एमपी के लिए काम करनी है, संगठन के लिए काम करनी है। और मैं तो जो तरीके से करूंगा भाजपा को आगे बढ़ाने के लिए जो करना है वो हम जरूर करेंगे। इसके बाद बिप्लब देब ने जेजेपी और दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर जेजेपी ने उन्हें समर्थन दिया है तो एहसान नहीं किया, इसके बदले में उन्हें मंत्री पद भी दिया गया है। सरकार में समर्थन दे रहे तो सरकार में उनको मंत्री भी बनाया गया है। सरकार में फ्री में कोई समर्थन किसी को नहीं दिया है। हरियाणा के जनता की मांग थी, हम लोगों के पास मेजोरिटी नहीं थी, 40 सीट आया, अभी 41 से आपको जानकारी है। अभी भी बहुत सारे निर्दलीय बंधु हमारे साथ मिले हुए हैं, हमको समर्थन देते हैं समय समय पर। इसलिए सरकार चलाना संगठन चलाने में अंतर होता है। सरकार चलाने के लिए संख्यागरिष्ठ आपको नंबर चाहिए, तो उस कारण से सरकार चलाने में हमारा दायित्व है, इसीलिए हम नंबर लिए हैं और इसके बदले में इनको पद भी दिए हुए हैं। वहीं अब बीजेपी जेजेपी में गठबंधन को लेकर आपसी छींटाकशी अब शुरू हो गई है। अब विरोधी दल भी खुलकर मौके का फायदा उठा रहे हैं और गठबंधन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इन दिनों हरियाणा में परिवर्तन यात्रा निकाल रहे इनेलो नेता अर्जुन चौटाला ने तो यहां तक कह दिया कि जेजेपी बीजेपी से चमगादड़ की तरह चिपक गई है। बार बार बेइज्जती करवाने पर भी गठबंधन नहीं तोड़ते। इससे माड़ी क्या हो सकती है इनके साथ कि एक नहीं, सरकार का हर आदमी, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी कह देता है कि हमें इनकी जरूरत नहीं, हमें इनकी परवाह नहीं। पर है तो जी आप कह करे नहीं चमगादड़ चिप जाए, फिर गरम चिमटो लगा दे तो ही कौन छूटे है। तो चिपेड़ा है चमगादड़ की तरी, चाहे मुख्यमंत्री गाड़ काटे, चाहे आप काट दे, है कौन छोड़ के जावा कठी। तो दुष्यंत की बात ठीक है, उसको तो चाहिए बेचारे को गठबंधन, उस गठबंधन के बिना फिर तो उसके महक में चल जाएंगे, फिर महक में चल जाएंगे, रुपये कट तक होगा। तो उनके लिए तो बड़ा जरूरी है गठबंधन। पर भाई मैंने तो पहली बार देखा कि सरेआम इनको बेइज्जत करते और ये भी कह देते हैं ना जी अच्छी बात है। आपको बता दें कि यह सारा विवाद जींद से शुरू हुआ था, जब हरियाणा के बीजेपी प्रभारी बिप्लब देब ने बीजेपी की प्रेमलता को उचाना सीट से अगला विधायक बता दिया था, जबकि वर्तमान समय में इस सीट से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला विधायक। इसके अलावा बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में भी जेजेपी के खिलाफ जमकर निशाना साधा गया था। हालांकि कहीं भी नाम लेकर निशाना नहीं साधा गया था। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।